सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 और पाठ का नाम है काश में मोटरसाइकिल होता। क्या नाम है बच्चों पाठ का? काश में मोटरसाइकिल होता। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी किताब में पेज नंबर 27 निकालेंगे और उस पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं, पेज नंबर 27 पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। काश में मोटरसाइकिल होता। पाठ का नाम है काश में मोटरसाइकिल होता। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने सरकारी तंत्र की कारगुजारी पर आकर्षक व्यंग्य कसा है। इस पाठ में हमें क्या बताया गया है कि रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किसकी कमी के कारण होते हैं, इस पर इस पाठ में व्यंग्य कसा गया है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मैंने मतलब लेखक ने धीरे धीरे आंखें खोली और इसके लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल। पाठ के जो लेखक हैं श्री लाल शुक्ल, वो कल्पना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, पूछा मैं कहाँ हूँ। लेखक ने जैसे ही आंखें खोली और किसी से पूछा, सवाल किया कि मैं कहाँ हूँ। मेरे और चमकीले आसमान के बीच, मतलब लेखक की क्या है, बेहोशी हालत थी तो उसको सब कुछ अलग बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा था। एक लंबा चौड़ा चेहरा था। उसी ने जवाब दिया नाली में। क्या जवाब दिया बच्चों? लेखक ने जब पूछा कि मैं कहाँ हूँ तो किसी लंबे चौड़े शरीर वाले आदमी ने जवाब दिया कि आप नाली में हो। तब मैंने दूसरा सवाल किया। लेखक का जब पहले सवाल का जवाब मिल गया तो लेखक ने दूसरा सवाल किया और पूछा कि मुझे क्या हुआ है। लेखक ने दूसरा सवाल क्या पूछा कि मुझे क्या हुआ है। तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है, जवाब मिला। उसी आदमी ने वापस से जवाब दिया कि तुम्हारी जो मोटरसाइकिल थी वह टूट गई है। और सुनते ही मेरी बेहोशी गायब हो गई। लेखक की जो बेहोशी हालत थी यह सुनकर के गायब हो गई कि उनकी मोटरसाइकिल टूट गई है, अर्थात उनका रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। मैं पूरी तौर से होश में आ गया। एक दरकी हुई टांग, मतलब एक टूटी फूटी टांग, एक टूटी हुई बांह, एक हाथ भी टूटा हुआ था, सनसनाती खोपड़ी में चक्कर से आ रहे थे, रुआसी शक्ल और रोने जैसी शक्ल हो रही थी। पूरी तौर से होश में आ जाने के शायद यही मतलब था। मैंने पूछा मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ है। अब लेखक पूछ रहे हैं कि मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ है। शायद तुम्हारा, किसी और आदमी ने कहा, जो आसपास में जो लोग खड़े थे। जब लेखक का एक्सीडेंट हुआ तो लेखक तो बेहोशी में था और उसके बाद जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर आसपास कई लोग इकट्ठे हो गए रोड पर और जो लोगों की भीड़ लगी हुई थी उनमें से ही कोई व्यक्ति लेखक को जवाब दे रहा था, शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है। किसी ने लेखक को जवाब दिया कि शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है। भीड़ में से किसी ने कहा, उसी भीड़ में से किसी आदमी या व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है। हुआ यह था कि अब तक मुझे जो भूत प्रेत और चुड़ैलें हवा में तैरती नजर आ रही थी। जो लेखक है वो स्वप्न देखते थे और स्वप्न में क्या देखते थे कि जैसे तो भूत प्रेत चुड़ैलें उनको नजर आती थी। उन्हीं को लेकर अब यह हमदर्द
बन गई थी। जो लेखक स्वप्न में देखता था वह सब उसको वो हकीकत दिखाई दे रहा था। किसको देख करके? वो इंसानों की जो भीड़ थी उसको देख करके लेखक को अपना स्वप्न याद आ गया कि मैं स्वप्न में क्या देखता था। भूत प्रेत और चुड़ैलों की लाइनें कतारें लगी हुई थी। तो यह जो भीड़ है वो उसी का रूप है। तो ऐसा ही हुआ था, यानी मेरा दायां हाथ टूट गया था और स्वप्न में लेखक यह भी देखता था कि उसका दाहिना हाथ टूट गया है। दरअसल कुछ उससे भी ज्यादा हुआ था, अर्थात टांग की एक हड्डी भी एक तरफ को दरक गई थी, एक तरफ से टांग की एक हड्डी भी टूट गई थी। कंधे को भी शायद कुछ हुआ था। सिर चकरा रहा था, चक्कर के मारे सिर चकरा रहा था। और गंदे पानी की एक नाली मुझ में थी, मैं नाली में था। लेखक का जब एक्सीडेंट हुआ तो वह एक्सीडेंट के बाद कहाँ गिर गए? नाली में जाकर के गिर गए और मोटरसाइकिल उनकी एक साइड पर खड़ी हुई थी। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर नाली से बाहर निकाला। जो रोड पर खड़े थे लोग आज, उन्होंने हमदर्दी से लेखक को वहां से बाहर निकाला नाली से। मैं उसी के किनारे कूड़े के ढेर जैसा पसर गया, क्योंकि लेखक को क्या है, बेहोशी थी, अच्छी तरह से होश नहीं आ रहा था। तो लेखक जैसा मानो ऐसा लग रहा था कि कूड़े कचरे के ढेर की तरह पड़े हुए थे। तब तक दूर किसी मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। लंबे चौड़े चेहरे ने कहा, वह एम्बुलेंस आ गई। आसपास में जो लोग खड़े थे उन्हीं में से, उसी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने एम्बुलेंस वाले को फोन कर दिया और एम्बुलेंस आ गई थी। तो किसी व्यक्ति ने बोला कि लो एम्बुलेंस भी आ गई। अब तक घटना चक्र कुछ समझ में आ चुका था। हुआ यह था, मैं आज इसी बसंती हवा में अपनी मोटरसाइकिल से इस अजनबी सड़क पर आ निकला था। अब लेखक बता रहे हैं कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो गाड़ी से कैसे निकले बाहर, क्या लेने गए थे। तो बसंती जो हवा थी, खुली हवा, उसमें मोटरसाइकिल लेकर के इस अनजान सड़क पर निकल गए थे। और तभी कोई ट्रक मेरी मोटरसाइकिल को पीछे से छूता हुआ निकल गया। पीछे से कोई बड़ा ट्रक आया और लेखक की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पीछे से छूता हुआ निकल गया। ट्रक के लिए यह मामूली सी घटना थी। अब जो ट्रक था वो तो बहुत बड़ा होता है और मोटरसाइकिल बहुत छोटा वाहन होता है। तो ट्रक ने जैसे ही मोटरसाइकिल को धक्का दिया तो मोटरसाइकिल सड़क पर गिर गई और ट्रक वहाँ से निकल गया। मगर वही मेरे और मेरी मोटरसाइकिल के लिए दुर्घटना बन गई थी। जो भी हो, इस वक्त मेरी मोटरसाइकिल मुझसे 5 गज दूर टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। लेखक की जो मोटरसाइकिल थी उससे 5 गज दूरी पर टूटी फूटी हालत में आगे बहुत दूर पड़ी हुई थी। मैं नाली के किनारे का ढेर था और लेखक कहाँ थे? नाली में। हमदर्द भीड़ हमारे चारों ओर थी। जो भीड़ लगी हुई थी वह लेखक के आसपास खड़ी हुई थी। किसी ने कहीं से शहर के अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया था। किसी व्यक्ति ने, उसी भीड़ में से किसी व्यक्ति ने एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया था। ताज्जुब की बात है, महज इतने में एम्बुलेंस भी आ गई। जैसे ही लेखक बता रहा था तब तक ही एम्बुलेंस भी वहाँ पर आ पहुँची। एम्बुलेंस का ड्राइवर बावर्दी, बामुलाहिजा, होशियार किस्म का आदमी था। एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था वह बहुत ही होशियार और बुद्धिमान किस्म का आदमी था। उसने उस ढेर को गौर से देखा जो मैं था। जो लेखक ऐसा लग रहा था मानो कूड़े कचरे का ढेर पड़ा हुआ हो। तो वो जो ड्राइवर था उसने देखा उधर तो लगा कि यह जिनका एक्सीडेंट हुआ है लेखक का वही है। फिर दूसरे ढेर को भी उतने ही गौर से देखा जो मेरी मोटरसाइकिल थी। दूसरे ढेर को देखा तो वह
उसने अपने साथ के एक बाबूनुमा आदमी के साथ में जो कोई व्यक्ति आया था उसके साथ विचार विमर्श किया, मतलब बातचीत की। बाबू कोई नक्शा देख रहा था, ड्राइवर भी उस नक्शे पर झुक गया। जहाँ पर लेखक का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ लेखक पड़े हुए मिले, उस जगह की जो जगह थी उसका नक्शा वह व्यक्ति देख रहा था जो एम्बुलेंस के साथ आया था। फिर सीधा होकर वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया उस नक्शे की छानबीन करके, और वह व्यक्ति अपनी जो एम्बुलेंस की सीट थी उस पर जाकर के बैठ गया। देखते देखते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या करा उसने? गाड़ी स्टार्ट कर दी। कोई कुछ कहता, इसके पहले ही गाड़ी जिधर से आई थी उधर ही चली गई। अब क्या हुआ? गाड़ी जिधर से आई थी उधर ही चली गई। ओनली बस उन्होंने क्या देखा था? नक्शा देखा वहाँ का, उस जगह का जहाँ पर लेखक पड़े हुए थे, और गाड़ी स्टार्ट करके जहाँ से आए उधर की साइड ही चले गए। लंबे चौड़े चेहरे वाले उन महाशय ने इस बार कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराकर मुझे समझाया। जो लंबे चौड़े महाशय थे जिन्होंने लेखक को सहारा दिया था, उन्होंने मुस्कुरा करके लेखक को समझाया, घबराओ नहीं भाई, झगड़ा जुरिडिक्शन का है। झगड़ा किसका है? जुरिडिक्शन का। जुरिडिक्शन, अब जुरिडिक्शन क्या होता है? यानी अधिकार से। क्या होता है? अधिकार क्षेत्र। यह किसके क्षेत्र में आता है और यहाँ पर कौन सहायता करेगा, इस चीज का क्षेत्र था। ड्राइवर कहता है कि आप जिस नाली में गिरे हैं, ड्राइवर ने कहा लेखक से कि आप जिस नाली में गिरे हैं वह प्रतापगढ़ जिले में है। कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। और एम्बुलेंस कहाँ से आई है? इलाहाबाद की। एम्बुलेंस जो आई थी वह इलाहाबाद की थी, और नाली में जहाँ लेखक पड़े हुए थे वह नाली कौन से जिले के क्षेत्र में आती है? प्रतापगढ़ जिले के क्षेत्र में। वह प्रतापगढ़ नहीं जा सकती। जो एम्बुलेंस इलाहाबाद से आई है वह प्रतापगढ़ नहीं जा सकती। आपको ले जाने के लिए प्रतापगढ़ वाली एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए था। उस लंबे चौड़े शरीर वाले व्यक्ति ने कहा कि आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपको प्रतापगढ़ वाली एम्बुलेंस को ही बुलाना चाहिए था। इलाहाबाद वाली जो एम्बुलेंस है वह आपके प्रतापगढ़ क्षेत्र में नहीं जा सकती।